हेलो नमस्ते एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो, जो कि हमारा क्या है दोस्त, पार्ट 2 है। ठीक है दोस्त, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्त आप ये पूछेंगे कि ये जो क्लास है किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त मैं आपसे यह कहूंगा ना, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, जिसमें से हम आप यहाँ आपको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट 5 टाइप बताऊंगा। ठीक है, जिसमें से मैं लगभग आपको 3 टाइप ना पार्ट 1 में कवर करा चुका हूँ, और इसमें हमें एक अगला पार्ट यानी कि चार चौथा टाइप आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम जो पढ़ेंगे ना, अनुपात में जो बंटवारा होता है ना, अनुपात में उस बंटवारे को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि ये पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे बंटवारा वाला कैसे क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना, देखिए 169 सॉरी 169 रुपया है, इतना के और 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, तो उपयुक्त अनुपात के अनुसार उसका उनका रुपयों में हिस्सा कितना होगा ये हमको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए इतना रुपया है। ठीक है, कितना रुपया है मेरे दोस्त, 169 रुपया। ठीक है, और 169 रुपया है, और यहाँ पे 3 आदमी को बांटना है। एक को 2 हिस्सा मिलेगा, एक को 5 हिस्सा मिलेगा, एक को 6 हिस्सा मिलेगा। तो इसको हम कैसे मनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को कितना कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, यहाँ पे तीनों को कितना कितना मिलने वाला है, तो आप कहेंगे भैया तीनों को जो है ना कैसे मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अनुपात है ना इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 और 2 7, 7 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 13 होता है। अगर कुल 13 रुपया होता ना, तो उसमें से एक को 2 रुपये मिलता, और दूसरे को भैया 5 रुपये मिलता, और तीसरे को 6 रुपये मिलता है। लेकिन कुल 13 रुपया नहीं है, कितना है, 169 रुपया, यानी कि 169 रुपया है। यानी आप कहेंगे 13 रुपया न होकर कितना है, 169 रुपया है, यानी कि इससे 13 गुना है। ठीक है, इससे 13 से 13 गुना है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले को दो नहीं मिलकर, ठीक है, पहले को दो नहीं मिलकर उससे 13 गुना मिलेगा, तो इससे कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरे को भैया 5 न मिलकर इससे 13 गुना मिलेगा, तो 13 पचे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये तीसरे के 6 ना मिलकर इससे 13 गुना मिलेगा, 6 का 13 गुना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 13 छक्के 78 हो जाएगा। यानी कि पहले को 26 मिलेगा, और यहाँ पे दूसरे को 65 मिलेगा, और तीसरे को यहाँ पे 78 मिलेगा। देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया 26 और 65 78, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, अगला क्वेश्चन में आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे 3 आदमी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को यहाँ पे ना 1/10/2018 में शिफ्ट थर्ड में ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, बोला जा रहा है ए बी और सी के बीच ना इतना रुपया को बांटा गया, जिसमें से ए को ना सी का 5 गुना और बी का ना 3 गुना मिला है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को भैया हम कैसे बनाएंगे, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अनुपात को निकालेंगे। तो अनुपात निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है ना ए को, किससे कंपेयर किया गया, सी को, और यहाँ पे बी से कंपेयर किया गया, यानी ए को जो है ना कंपेयर किया गया है किससे, तो बी को भी बी से और सी से, दोनों से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जिसमें से ए को ना सी का 5 गुना मिला है। ठीक है, इस सी से कितना से भैया, सी से 5 गुना है, यानी इससे 5 गुना ए को मिला है। ठीक है, कितना भैया, ए से कितना भैया, सी से 5 गुना ए को मिला है, और ना बी का 3 गुना है, यानी बी का भैया ए को जो मिला है ना 3 गुना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का सॉरी इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक का हमारा कितना हो जाएगा भैया, 15 हो जाएगा, यानी ये 15 होगा, तो ये इससे यानी 20 से 3 गुना था, इसको हम 5 मानेंगे कि नहीं, यानी कि इसको हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा,
यानी इस अनुपात में ना तीनों को विभाजित किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर 1380 रुपया होगा ना, उसमें से ना 15 हिस्सा ए को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बी को 5 हिस्सा मिलेगा और सी को भैया कितना मिलेगा, 3 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो देखा जाएगा तो ये कुल कितना हिस्सा बन रहा है मेरे दोस्त, आप कहेंगे भैया ये जो है ना, तो कितना हिस्सा बन रहा है, तो 15 5 20, 20 और 3 23, यानी कुल 23 हिस्सा बन रहा है। अगर 23 हिस्से में से ए को 15 हिस्सा मिलेगा, ठीक है, और बी को 5 हिस्सा मिलेगा और यहाँ पे सी को 3 हिस्सा मिलने वाला है, ठीक है। कब, जब यहाँ पे 23 रुपया होता तब। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है भैया 23 रुपया नहीं है, कितना रुपया, तो आप कहेंगे ये बोल रहा है भैया 23 रुपया नहीं है, कितना है, तो 1380 है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 23 रुपया नहीं है भैया, 1380 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक बात देखिए, अब यहाँ पे हम ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों का यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे ए का भी अलग वैल्यू है, बी का, यहाँ पे सभी ऑप्शन में ए का अलग अलग वैल्यू दिया गया है। तो हम यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल कर हम यहाँ पे आसानी से अपने ऑप्शन की ओर जा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 23 से भाग दे देंगे तो एक हिस्सा का मान मिल जाएगा। लेकिन ए को भैया कितना हिस्सा चाहिए, तो ए को ना 15 हिस्सा चाहिए। कितना चाहिए, तो ए को 15 हिस्सा चाहिए। यहाँ पे हम 15 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ए का मान निकल जाएगा, ठीक है, ए का हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा का, देखिए ये शायद कटने वाला है का, 20 छक्का 120 और 36 18, यहाँ पे यानी ये जो है ना 60 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 60 का गुणा 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 15 छक्के 90, और यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। यानी ए को जो मिलेगा ना 1380 में से 900 ए को ही मिल जाएगा। और जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए में ना ए को केवल एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे ना 900 दिखा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम मतलब सभी कुछ नहीं चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ए को हमें जब 900 मिल गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये होता है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को ना एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। बोल रहा है कि यदि तीन संख्याओं का जो अनुपात है ना 4:3:8 है, यह और इनमें से सबसे छोटी संख्या जो है ना वो कितना है भैया, 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा ये जो है ना संख्या जो है ना इसी अनुपात में है भैया। जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया हो ना, तो आप उसे अनुपात न मानकर ना आप उसे एक्चुअल नंबर मानकर चलिएगा, ठीक है। यानी आप उसे एक्चुअल नंबर मानकर चलिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस अनुपात में सबसे छोटा मतलब संख्या कौन है, तो आप कहेंगे भैया ये तो 4 है, ये 3 है, ये 8 है, यानी सबसे छोटा तो हमको 3 दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूंगा भैया इसी को ना सबसे छोटा मान लेंगे, ठीक है। तो आप ये कहेंगे भैया ये सबसे छोटा है तो 3 है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना ये 3 नहीं है, 42 है, यानी 42 है। इससे कितना गुना है, तो 14 3 42, यानी 14 गुना है। कितना है मेरे दोस्त, तो 14 गुना है। तो हमसे पूछा जा रहा है ना मेरे दोस्त कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, यानी इससे 8 न होकर इससे 14 गुना होगा। तो आप कहेंगे ठीक है 14 गुना हो जाएगा, तो 14 छक्का कितना, 14 अठा कितना होता है मेरे दोस्त, 112 होता है। तो 112 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 112 आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर तो बनता है, अपने दोस्तों को प्यास जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए चल रहे हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे फिर से हमारा रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना 1000 रुपया है, ठीक है। 1000 की धनराशि को तारा तमन्ना टीना के बीच ना 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया गया है, ठीक है। और तारा और टीना के बीच राशियों का अंतर ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए 1000 रुपया है, ठीक है। ये ना तीन लड़कियों में बांटा गया है, जो कि तारा है, तमन्ना है और यहाँ पे टीना है। तो तारा को यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पे तमन्ना को 5 मिलने वाला है और टीना को कितना मिलेगा भैया, 6 मिलने वाला है। कब, जब यहाँ पे देखा जाए 5 4 9 9 6 कितना होता है मेरे दोस्त, 9 6 15 होता है। यानी कुल अगर 15 रुपया होता तब, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है भैया 15 रुपया नहीं है, 1000 है, यानी 1000 है, ठीक है, 1000 है। हमको यहाँ पे बताना है मेरे दोस्त कि किसके, तारा और टीना के बीच। यानी तारा कौन है, फर्स्ट वाली तारा है, और टीना कौन है, सेकंड वाली।
थर्ड वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच का अंतर देखना है, ठीक है। इनके बीच का अंतर 2 है, यानी इनके बीच का अंतर हम निकाल लेंगे, ठीक है। इनके बीच का हमें अंतर निकालेंगे। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं क्या, देखिए अगर हाँ हाँ देखिए इसको हम काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे भैया इसको काट दीजिए ना, तो मैं कहूँगा किससे, तो आप कहेंगे भैया इसको काट दीजिए। 250 यानी सॉरी 5 200 पच्चे 1000 होता है, ठीक है। और ये 3 पच्चे 1000 15 हो जाएगा, ठीक है। अब और कोई कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए 200 दूना कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 बट्टे में 3 हो जाएगा, 200 दूना और 400। जब इसको हम भैया सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा भैया 13 तिया 39 और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और पॉइंट में 3 3 आ जाएगा, ठीक है। ये यानी कि 133.33 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं मेरे दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा मेरा दोस्त अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यह क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देखिए 3 संख्या है, क्या है मेरे दोस्त, 3 संख्या है, जो कि किस अनुपात में है, तो 4:5:7 के अनुपात में, और इनका योग जो है ना 320 है। तो इनमें से सबसे छोटी और तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये किस अनुपात में है, 4:5 ठीक है, 4:5:7 के अनुपात में। दोस्त अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ना अनुपात वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ना यहाँ पे एक्चुअल मतलब वैल्यू मानकर चलिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसको एक्चुअल मान लेंगे तो ये पहला हमारा 4 हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाएगा और तीसरा 7 हो जाएगा। अगर हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये कुल कितने हो जाएंगे, तो आपके 5 4 9 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना इनका योग जो है ना 16 नहीं है 32 नहीं सॉरी कितना है, 320 है। यानी कितना है मेरे दोस्त, 320 है, कितना है 320 है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 16 का 20 गुना है, ठीक है। 16 का कितना गुना है मेरे दोस्त, 20 गुना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी है तथा सबसे बड़ी संख्या के योगफल निकाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी 4 है, सबसे बड़ी कितना है, तो आप कहेंगे 7 है। अगर इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आप कहेंगे इन दोनों का योगफल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 11, यानी 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 11 नहीं होगा, कितना होगा, इससे ना 20 गुना होगा, तो ये इससे 20 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, एक जीरो लगाएंगे एक्स्ट्रा है तो एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 220। 220 जो है ना आपको यहाँ पे ऑप्शन और बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है मेरे दोस्त, ऑप्शन और बी इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से यहाँ पे वितरित करने का बात कर रहा है, यानी हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये सारे के सारे क्वेश्चन ना यहाँ पे वितरण वाला है, ठीक है, यानी कि बांटने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अमन है, आलोक है और सॉरी अशोक है और आलोक है, इनके बीच ना 315 कंचे को बांटा गया है, ठीक है। जो कि यहाँ पे अमन को 7 मिलेगा, ठीक है, 7 हिस्सा मिलेगा, और यहाँ पे अशोक को 3 हिस्सा मिलेगा, ठीक है, और आलोक को ना 5 हिस्सा मिलने वाला है, ठीक है। यानी इस क्रम में वितरित किया गया है, ठीक है। तो अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका जो एक्चुअल में मिला होगा कितना मिला होगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे अमन को 7 मिला होगा और यहाँ पे अशोक को 3 मिला होगा और यहाँ पे आलोक को 5 मिला होगा, तो कुल मिलाकर इनको कितना मिला होगा, तो 7 3 10 5 कितना 15 मिला होगा। लेकिन क्वेश्चन बोला भैया 15 नहीं है इन सभी को जोड़ने पर, ठीक है। कितना है, तो भैया 315 है, ठीक है। कितना है, 315 है। तो आप कहेंगे भैया 315 है तो इससे कितना गुना है, तो आप कहेंगे 15 दूना 30 और यहाँ पे 21 गुना है। कितना गुना है, 21 गुना, 15 दूना 30 और एक हो जाएगा 315, ठीक है। यानी इससे कितना गुना है, तो आप कहेंगे भैया 21 गुना है, ठीक है। इससे कितना है, तो 21 गुना है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से अशोक, ठीक है, अशोक, हेलो हेलो, हाँ, ठीक बा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे यानी कि अगर देखा जाएगा, ठीक है,
अशोक को कितना मिला है, तो अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले हैं, ठीक है, अमन को कितने अधिक कंचे मिले हुए हैं, ठीक है। देखिए अशोक की तुलना में, यानी अशोक यहाँ पे कौन है भैया, 2 नंबर में, और यहाँ पे अमन को कितना अधिक मिला है, तो आप ये कहेंगे अशोक यहाँ पे 2 नंबर, यानी कि 4 अधिक मिले हैं कि नहीं, 3 और 7 में तुलना करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि ये 21 का 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना, तो 21 का 84 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे किस ऑप्शन में है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए चल रहे हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाएंगे, तो मेरे दोस्त घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया पहले पार्ट में कि जब भी आपको अनुपात ना मतलब बट्टे में दिखाई दे ना, तो आपको जो काम बनेगा ना वो सबसे पहले ना बट्टे को ना यहाँ पे साधारण में मतलब साधारण में कम मतलब पूर्णांक में यहाँ पे कन्वर्ट करना काम होगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं पूर्णांक में, तो सबसे पहले जो नीचे हर में है ना उसका एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है भैया क्या, 2 है 3 है और 4 है, कितने हैं, 2 है 3 है और 4 है, तो 2 और 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। तो 12 में ना हम यहाँ पे 12 से क्या करेंगे, सभी अनुपात में यहाँ पे सभी संख्याओं में गुणा कर देंगे। जैसे कि 1/2 है तो इसमें हम 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे मेरे दोस्त, 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 1/3 में अगर हम 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1/4 में हम 12 से गुणा करेंगे, तो ये क्या होगा ना, ये जो 6 है ना, सॉरी ये जो 2 है ना ये 12 को 6 बार में काट देगा, ये 3 जो है ना ये 12 को भी कितनी बार में, 4 बार में काटेगा। ये 4 जो है ना 12 को कितनी बार में काटेगा, तो ये काटेगा ये 3 बार में। अब यहाँ पे जो अनुपात बनेगा 6:4:3 अनुपात हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस अनुपात में ना यहाँ पे एल के जे के बीच में बांटा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे के का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कुल हिस्सा कितना बन रहा है। तो आप कहेंगे 6 4 10 और 3 13, यानी कि कुल जो है ना 13 हिस्सा बन रहा है। कितना हिस्सा बन रहा है, 13 हिस्सा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 नहीं है बल्कि कितना है, तो यहाँ पे 13 हिस्से को कितना में बांटना है, तो 3900 में बांटना है। यानी कि ये 3900 को 13 हिस्से में बांटेंगे तो एक को कितना मिलेगा भैया, तो आप कहेंगे भैया एक को ना 13 × 39 और डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा देंगे, यानी एक को 300 हिस्सा 300 मिलने वाला है, ठीक है। 300 रुपये मिलने वाला है, ऐसे कह लेते हैं। यहाँ पे पैसा है तो पैसा ही बोलेंगे, रुपया है तो रुपया बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और के है, के कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, यानी 2 को 4 मिलने का हिस्सा है, यानी कि 4 × 300 ये हो जाएगा 4×3 12 और डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा देंगे, यानी 1200 रुपया मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे फिर से हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनके अनुपात 1/2 और 2/3 और 3:4 है, तो पहला भाग क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया हूँ मेरे दोस्त, आपको जब भी बट्टे में अनुपात दिखाई दे तो उसको आप ना पूर्णांक में तोड़ दीजिए, ठीक है, पूर्णांक में कर दीजिए। पूर्णांक में करने के लिए आपको करना क्या होता है मेरे दोस्त, जो बट्टे में है नीचे है ना उसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो 6 को हम इसमें गुणा करेंगे और 6 को इसमें, चलिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/2 है और गुणे में 6, ठीक है, इसमें 6 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 2/3 है इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे भी करना होगा मेरे दोस्त, जैसे 3 × 6 करेंगे और इसमें भी तो हम करेंगे भैया 3 × 4 जैसे 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा भैया तो इसको काटेगा, कितनी बार में काटेगा भैया, तो ये जो है ना इसको काटेगा कितनी बार, 3 बार में काटेगा। ये जो है ना इसको 2 बार में काट देगा। तो अब यहाँ पे जो नया अनुपात बनेगा ना ये हमारा पुराना अनुपात है, ये अब नया अनुपात बनेगा। जैसे कि कहने का मतलब है ना, हाथी का 2 दांत होता है, एक होता है खाने को, एक होता है दिखाने को। तो ये जो है ना ये दिखाने वाला था, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल में जो काम करेगा ये हम काम करेगा। जैसे कि हाथी का जो दांत होता है ना, जो अंदर वाला होता है ना वो एक्चुअल में काम करता है, जो कि यहाँ पे खाने का काम करता है। इसी प्रकार से ये अब अनुपात जो होगा ना ये हमारा काम करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये सॉरी, हाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 3 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 6×3 18, ठीक है। ये 6×3 18 और चौथा हो जाएगा कितना, 6 सॉरी, और फिर से ये
यहाँ पे 4 है मेरे दोस्त, सॉरी। अब ये हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 चौका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हम सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा भैया 24 और 24 से 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में अगर हम दो को जोड़ देंगे, इसमें से ये दो ले लेंगे तो ये हो जाएगा, 3 में से अगर दो ले लेंगे तो 28 और 2 30 हो जाएगा। और 30 और यहाँ पे 30 और ये हो जाएगा 10 40 और 40 8 कितना 48, 48 एक हो जाएगा 49, यानी कि कुल 49 हिस्सा आएगा, ठीक है। कुल 49 हिस्सा आएगा जी। अगर देखा जाए 49 को अगर हम बांटेंगे तो यहाँ पे 686 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 686 को अगर 49 हिस्सों में बांटा जाएगा, ठीक है। 49 हिस्सों में बांटा जाएगा तो एक को कितना मिलेगा, ठीक है। तो एक को कितना मिलेगा, तो पहला यहाँ पे कौन है, 3 है, तो 3 से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, एक को इतना मिलेगा, ठीक है। तो 3 को कितना मिलेगा मेरे दोस्त, अब इसमें यहाँ पे हम काट लेते हैं, ठीक है। तो ये 9 कितने बार में कटेगा मेरे दोस्त, 9 चौका 36, यानी 4 बार में कटेगा का, नहीं, ये 4 बार में नहीं कटने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे कटने वाला किससे मेरे दोस्त, ये अब देखा जाएगा कटने वाला किससे, तो 4 का ये एक बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर 49 में अगर हम भाग देंगे मेरे दोस्त 68 6 में, ठीक है, तो ये एक बार में जाएगा, तो ये 49 18 में से 9 गया 9, और ये हो जाएगा एक में से एक में से सॉरी ये 5 में से 4 गया एक हो जाएगा, ठीक है, ये 6। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 9, 9 चौका 36, 4 चौका 16, ये शायद 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। 9 चौका 36 और ये 4 बार में चला जाएगा, 4 चौका 16, हाँ जी, ये बल्कि 4 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 196, यानी ये 14 बार में कटने वाला है, ठीक है। और 14 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 14 का कितना होता है मेरे दोस्त, 42 होता है। यानी कि जो है ना, यानी कि ये पहला भाग जो होगा ना, यानी 3 अनुपात का मान जो होगा वो 42 होगा, जो कि यहाँ पे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए चलते हैं, बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद मेरे दोस्त, जय हिंद।